रविदास जयंती, विस्तृत जानकारी, जन्म कथा, महत्व, पूजन विधि और विशेष आयोजन। परिचय। रविदास जयंती क्यों मनाई जाती है? रविदास जयंती संत रविदास जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम, समानता और सामाजिक न्याय का संदेश देने वाला एक महान दिवस है। संत रविदास जी का जीवन भक्ति और सामाजिक सुधार का प्रतीक था। उन्होंने अपने विचारों और भजनों के माध्यम से जाति पाति, छुआछूत और धार्मिक भेदभाव का विरोध किया और एक ऐसे समाज की परिकल्पना की जहां सभी मनुष्य समान हों। उनका सबसे प्रसिद्ध कथन, मन चंगा तो कठौती में गंगा, आज भी हमें यह सिखाता है कि यदि मन पवित्र और निष्कलंक है तो किसी बाहरी तीर्थ या अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर स्वयं हमारे हृदय में वास करते हैं। रविदास जयंती कब मनाई जाती है? संत रविदास जी का जन्म माघ मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था, इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन हर साल रविदास जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। यह तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार बदलती रहती है, लेकिन आमतौर पर जनवरी फरवरी के महीने में आती है। 2005 में रविदास जयंती की तिथि 2 फरवरी 2000 बुधवार। इस दिन संत रविदास जी की शिक्षाओं को याद किया जाता है, भजन कीर्तन होते हैं, विशाल भंडारे आयोजित किए जाते हैं, सौ और जरूरतमंदों की सेवा की जाती है। संत रविदास जी की जन्म कथा एवं जीवन परिचय। संत रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में वाराणसी, काशी के सीर गोवर्धनपुर नामक स्थान पर हुआ था। उनके माता पिता कर्मा देवी और रघु जी थे, जो मोची चर्मकार समुदाय से थे। उनके माता पिता जूते बनाने और मरम्मत करने का कार्य करते थे, लेकिन रविदास जी बचपन से ही ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। क्या बचपन से ही थे संत? हाँ, बचपन से ही रविदास जी के मन में आध्यात्मिकता थी। वे हर जीव को समान मानते थे और किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार नहीं करते थे। कहा जाता है कि जब वे छोटे थे तो उन्होंने एक साधु को जूते दिए, लेकिन उनके गुरु ने उन्हें यह कहकर दंडित करना चाहा कि वे अपना कार्य छोड़कर संतों की संगति कर रहे हैं। तब संत रविदास जी ने कहा कि ईश्वर भक्ति किसी जाति या कार्य पर निर्भर नहीं करती, वह तो हृदय की शुद्धता से प्राप्त होती है। शिक्षा और विचारधारा। संत रविदास जी का कोई औपचारिक शिक्षा संस्थान नहीं था, लेकिन उनकी आध्यात्मिक बुद्धि इतनी तीव्र थी कि वे सहज रूप से भक्ति और वेदांत के गूढ़ रहस्यों को समझ गए। उन्होंने भक्ति आंदोलन को नई दिशा दी और कबीरदास, गुरु नानक, मीराबाई जैसे संतों से भी जुड़े रहे। मीराबाई तो उन्हें अपना गुरु मानती थी और उनके भजनों को गाया करती थी। प्रमुख शिक्षाएं। भगवान एक है, वे किसी विशेष जाति, धर्म या समुदाय के नहीं होते। सच्ची भक्ति और प्रेम ही मोक्ष का मार्ग है। 3. मानवता सर्वोपरि है, जात पात का कोई महत्व नहीं। कर्म की प्रधानता है, भक्ति के साथ कर्म भी आवश्यक है। हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलने चाहिए। उनकी इन शिक्षाओं ने समाज में एक नई चेतना उत्पन्न की और उनके विचार गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित किए गए। रविदास जयंती पूजन विधि। इस शुभ दिन पर संत रविदास जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भक्तजन इस दिन निम्नलिखित विधि से पूजा करते हैं। पूजन सामग्री। संत रविदास जी की मूर्ति या चित्र, गंगा जल, दीपक, अगरबत्ती, धूप, रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प और माला, मिठाई और प्रसाद। पूजन विधि। स्नान एवं संकल्प। माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन प्रातः स्नान करना आवश्यक माना जाता है। स्नान के बाद संत रविदास जी की पूजा का संकल्प लें। मूर्ति या चित्र स्थापना। घर के पूजा स्थल या मंदिर में संत रविदास जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उनके समक्ष दीप जलाएं और पुष्प अर्पित करें। भजन के। संत रविदास जी के दोहे, भजन और आरती करें, जैसे जय गुरुदेव, संत रविदास गुरुदेव। मीराबाई के भजनों का गायन भी इस दिन शुभ माना जाता है। विशेष सत्संग एवं प्रवचन। संत रविदास जी के विचारों पर आधारित सत्संग का आयोजन करें, उनके उपदेशों को सुने और दूसरों को भी प्रेरित करें। भंडारा एवं सेवा कार्य। गरीबों को भोजन कराना, जरूरतमंदों की सहायता करना इस दिन सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। कई स्थानों पर विशेष भंडारे का आयोजन किया जाता है। दान पुण्य। वस्त्र, अनाज, धन आदि का दान करें। गौ सेवा एवं ब्राह्मणों को भोजन कराना भी शुभ माना जाता है। रविदास जयंती कहाँ कहाँ मनाई जाती है?
रविदास जयंती भारत में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में भव्य रूप से मनाई जाती है। वाराणसी स्थित श्री गुरु रविदास जन्मस्थली मंदिर में इस दिन विशेष आयोजन होते हैं। पंजाब में विशेष आयोजन। पंजाब में गुरु रविदास जी को अत्यंत श्रद्धा से पूजा जाता है। श्री खुरालगढ़ साहिब, होशियारपुर में लाखों श्रद्धालु इस दिन एकत्रित होते हैं। रविदास जयंती का महत्व, सामाजिक समरसता का संदेश। ये पर्व हमें जाति, धर्म और ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर प्रेम और भक्ति का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है। आध्यात्मिक प्रेरणा। संत रविदास जी के उपदेश आज भी हमें सही मार्ग दिखाते हैं। परमार्थ और सेवा। इस दिन सेवा कार्य करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। रविदास जयंती केवल एक उत्सव नहीं बल्कि एक संदेश है। सभी मानव समान है, ईश्वर भक्ति सबसे ऊपर है और कर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस पावन अवसर पर सभी को संत रविदास जी के उपदेशों को आत्मसात करना चाहिए और समाज में प्रेम और एकता का संचार करना चाहिए। आप सभी को रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।